नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 29 मई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेज प्रताप पर मामा का बयान, लालू ने की जल्दबाजी। भूमाफिया और जेडीयू नेताओं पर बड़ी रेड, नालंदा में 6 घंटे की कार्रवाई। तेज प्रताप अनुष्का विवाद गरमाया, आकाश यादव की तेजस्वी को खुली चेतावनी। मोदी की रैली पर मनीष कश्यप की अपील, भीड़ नहीं गई तो जागेगा पीएम। ऑपरेशन सिंदूर पोस्टर से बीजेपी का पावर प्ले, मोदी के स्वागत में सियासी संदेश। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेज प्रताप पर मामा का बयान, लालू ने की जल्दबाजी। जी हां, तेज प्रताप यादव और अनुष्का के रिलेशनशिप विवाद पर अब मामा सुभाष यादव सामने आए हैं। उन्होंने लालू यादव के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बाहर निकालना जल्दबाजी थी। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप से आग्रह किया कि वो आगे आकर सच्चाई साफ करे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूमाफिया और जेडीयू नेताओं पर बड़ी रेड, नालंदा में 6 घंटे की कार्रवाई। जी हां, नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र स्थित बेंगानाबाद मोहल्ले में पुलिस ने बुधवार को भूमाफिया और जेडीयू नेताओं के ठिकानों पर 6 घंटे लंबी छापेमारी की है। एसपी भारत सोनी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में जेडीयू के पूर्व नेता अकबर मलिक और मौजूदा नेता बाबर मलिक के घरों की तलाशी ली गई। दोनों पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध हथियार रखने के आरोप हैं। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप अनुष्का विवाद गरमाया, आकाश यादव की तेजस्वी को खुली चेतावनी। जी हां, तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते का विवाद अब राजद के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। छात्र रालोसपा अध्यक्ष आकाश यादव ने बहन के सम्मान की लड़ाई को दूर तक ले जाने की चेतावनी दी है। आकाश ने कहा है कि अगर मामले का सम्मानजनक समाधान नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हालत में भी नहीं रहेंगे। लालू परिवार पर खुलेआम दबाव बढ़ाते हुए आकाश ने इस विवाद को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने के संकेत भी दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी की रैली पर मनीष कश्यप की अपील, भीड़ नहीं गई तो जागेगा पीएम। प्रधानमंत्री मोदी की 30 मई को विक्रमगंज में होने वाली रैली से पहले बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनता से अपील की कि वे बड़ी भीड़ बनकर रैली में ना जाएं। कश्यप का दावा है कि जब एक रैली फ्लॉप होगी तभी बिहार की असल समस्याएं पीएम तक पहुंचेगी और तभी पीएम जागेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पोस्टर से बीजेपी का पावर प्ले, मोदी के स्वागत में सियासी संदेश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे से पहले बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा पोस्टर अभियान जारी कर दिया है, शुरू कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पटना समेत राज्य भर में लगे इन पोस्टरों में संदेश है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है और ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। मोदी की यह यात्रा 35 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार आने की अहम कड़ी मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर कोर्ट से कैदी फरार, ज्वेलर्स लूटकांड का आरोपी भी शामिल। जी हां, समस्तीपुर जिले के कोर्ट कैंपस से बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में लाए गए 5 कैदी फरार हो गए हैं। हड़कंप मचाने वाली इस घटना में एक कैदी को पकड़ लिया गया, लेकिन 4 कैदी अभी भी फरार हैं। इनमें चर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का मुख्य आरोपी राजनंदन उर्फ छोटू उर्फ हंटर भी। बाकी फरार आरोपियों पर भी कई लूटकांड और आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसटीएफ की स्कॉर्पियो रतलाम में हादसे के शिकार 2 जवान शहीद। जी हां, गुजरात के सूरत में कुख्यात अपराधी की तलाश में निकली बिहार एसटीएफ की टीम का वाहन मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो के पलटने से सब इंस्पेक्टर और एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है। मिशन पर निकली टीम के लिए यह हादसा एक बड़ा झटका साबित हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव के पोते का नामकरण इराज लालू यादव। जी हां, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इराज लालू यादव रखा है। सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए लालू ने बताया कि पोते का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए हनुमान जी से प्रेरित होकर उसका नाम इराज रखा गया। इससे पहले उन्होंने अपनी पोती का नाम कात्यायनी चैत्र नवरात्र पर रखा था। पारिवारिक भावनाओं और धार्मिक आस्था की झलक इस नामकरण में साफ दिखी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में जेडीयू को बड़ी ताकत, नगर पार्षद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल। किशनगंज में सम्राट अशोक भवन के कार्यक्रम में नगर मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान समेत कई पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा जेडीयू का दामन। मंच पर मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री जमा खान और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी। पार्टी को जमीन पर नई ताकत मिलने के संकेत।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्गा पूजा से पहले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बड़ी पहल, 6 राज्यों के लिए 500 बसें चलाने की तैयारी। जी हां, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बंगाल, पंजाब और हरियाणा के लिए 500 बसें चलाने जा रहा है। इन राज्यों के परिवहन विभाग से अनुमति मिल चुकी है, जबकि अन्य राज्य के साथ अनुबंध प्रक्रिया जारी है। यात्रियों के लिए बढ़िया सेवा का वादा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म सम्मान से नवाजा। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। जी हां, राष्ट्रपति भवन में 38 विभूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। लोक गायिका शारदा सिन्हा का मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, जिसे उनके बेटे डॉक्टर अंशुमान सिन्हा ने ग्रहण किया। आरा के पत्रकार भीम सिंह भवेश और पूर्व IPS किशोर कुणाल को भी पद्मश्री से नवाजा गया। शारदा सिन्हा के लोक और छठ गीतों ने बिहार को देश और दुनिया में पहचान दिलाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में थानेदार पर 3 तलाक की धारा FIR से हटाने का आरोप। जी हां, मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में पति द्वारा 3 तलाक और मारपीट के मामले में पीड़िता अफसाना खातून ने थानेदार पर FIR से 3 तलाक की धारा हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने DGP और DIG को मेल कर न्याय की मांग की, क्योंकि पुलिस ने केवल मारपीट और दहेज प्रथा की धारा लगाई है, जिससे न्याय में बाधा बन रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PM मोदी के दौरे से पहले बिहार सरकार ने रेलवे सुधार के लिए केंद्र से की बड़ी मांग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश सरकार ने केंद्र को रेलवे नेटवर्क सुधार के लिए 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर, नए रेल पुल और उत्तर दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क शामिल है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को यह पत्र मंगलवार को भेजा है, ताकि राज्य के पर्यटन और सामाजिक महत्व वाले क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 हत्याकांड के बाद पप्पू यादव की पीड़ित परिवार से भावुक मुलाकात, कड़ी सजा की कसम। जी हां, बक्सर के अहियारपुर में 13 हत्याकांड के बाद पुणे सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। विधवाओं और बच्चों की आंसू भरी भीख ने माहौल को भावुक कर दिया। सांसद ने मदद का भरोसा देते हुए अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की कसम खाई और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में बाढ़ प्रबंधन सशक्त बनाने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। जी हां, बिहार जल संसाधन विभाग ने बाढ़ प्रबंधन को और संगठनात्मक कार्य एवं पूर्ववर्ती अनुभवों से सीख विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने दीप प्रज्वलन पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर